uh, my colleagues on the stage presiding over this session, and my very dear students. मैं देख रहा था कि बुर्का कुछ खातन भागती जाए और जब तक मैं आऊँगा तो शायद खाओ खाती। First of all, my appreciation for Dr. Yousaf for this very good anthology, a collection of research papers, which is part of a series you find in the beginning. This is a series by the international academics of various fields. And they have added to the value of this book by adding articles from here and there. Now, should I make this my evaluation? पहले मैं गिला करा. Can you imagine that I got this book last night? And it is more than almost 400 words. 400 pages book. I got it last night. And I continue to read it till 5 o'clock in the morning. I did not read whole book, for example. But it was enough for a review. More I thank to Dr. Yousaf that I had to think over philosophy, this philosophical thought, which I have had 50 years when I was a student of Gujrat University and he was a child of Gujrat, Dr. Gujrat. Now, this is the second time I have come to this university. Previously, I had come on a reference for Professor Shabir, who was a teacher at History Department here. So, I was thinking about this very intriguing topic, that is Deconstructing Culture and Communication in the Global South. So when I started thinking, आप समझ रहे हैं अंग्रेजी उर्दू से चल जाएगी उर्दू में चलाएगी आप लोगों को फायदा है तो कुछ भी हो रही है आगे कैचिंग ये ऐसे ही बोले जा रहे हैं उर्दू में बात आपको आ रही है बड़े बहादुर हैं बड़ी उर्दू में बात अच्छा तो वो ये कि ये रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ से लाए reconstruction is also done in architecture, in literature, philosophy, in epistemology, in history, in anthropology, all kinds of things. अब reconstruction का मतलब है कि this is a building construction. In architecture, if I reconstruct this building, इसे गिरा दूँ, demolish कर दूँ, that will be reconstruction. क्या is it something very negative? No. अच्छा ये है क्या? ये प्रोफेसर जेम्स डिराइव है. इनका पीरियड है 1967. उनकी किताब थी ग्रेविटोलॉजी. He came up with this approach to define relations between text and meaning. इनको एक लफ्ज जो इस्तेमाल हो रहा है उसके माने क्या उस लफ्ज से आते हैं या उसके मुद्दे मुकाबले जो लफ्ज है उससे आते हैं. जैसे आप कहते हैं नेकी बदी, आप कहते हैं सही गलत, इसके बाद कम हो जाएगी. तो जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं उसमें से माने तलाश. तो इसमें इन्होंने एक और चीज निकाली कि उसमें डिफरेंस जो है फर्क निकाला है करिकुलम. जैसे इंटेंसिव वर्ड्स, जैसे मिसाल के तौर लाइक बीइंग एंड नथिंग फॉर. आप एक साथ कभी
नॉवल पढ़ा होगा, बीइंग इंडस्ट्री। अब वजूद जो है उसका उलट अदम वजूद है। अब अदम वजूद है एब्स्ट्रैक्ट है, वजूद ही बैठे हैं, ये बिल्डिंग है, आप लोग बैठे हैं, ये वजूद है। जो वजूद नहीं है वो बैठा भी नहीं, वो कैलकुलेट नहीं है, हाथ में नहीं आता। तो ये जो इनका जो रिकंस्ट्रक्शन का जो मामला है, आपने अखबार में पढ़ा इमरान खान ने ऐलान किया तब्दीली। ये तब्दीली क्या? जब आप कहेंगे तब्दीली क्या, तो आप ये जो सवाल उठाएंगे तो यू आर डिकंस्ट्रक्टिंग तब्दीली। आप उसे उसका क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, खोल। अच्छा, तब्दीली क्या? ये पता लगा बाद में स्टेटस को। तो फिर आपने देखा कि स्टेटस को नहीं है, पाकिस्तान में गुमराह करता है। जो इससे बदलेगा, तो जब जो उससे बदलाव लाया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन। वो तब्दीली जो आएगी वो क्वालिटेटिव होगी, बाहर नहीं होगी। तो आपने जब वो नैरेटिव को डिकंस्ट्रक्ट किया तो पता लगा कि भाई तब्दीली तो है ही नहीं, बिकॉज स्टेटस को बदलने की बात नहीं है। तो तब्दीली कैसे? अनलेस यू चेंज स्टेटस। या आज के नैरेटिव में फॉर एग्जाम्पल करेक्ट, नवाज शरीफ आएगा तरक्की में। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि थोड़ा आपको आसानी हो जाए। तरक्की कौन सी, किसकी तरक्की, कैसी तरक्की? जब आप ये सवाल उठाते हैं तो आप डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका भेद मालूम करें, ट्राई टू एक्सप्लोर बाय एक्सप्लोरिंग द मिथ confined in a word or represented by a word। तो पता लगता है कि नहीं आप, अच्छा ये हिस्ट्री है नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की, तो यार इसका मॉडल क्या हुआ? तो पता लगा जी वो तो मॉडर्न ब्रिक मॉडल है। मॉडर्न ब्रिक का मतलब सरिया और ईंट का मॉडल, मोटे बना दिया, जंगला बस बना दिया। क्या ये है मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? तो मेरे जैसा क्रिटिकल सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हो, दिस इज नॉट द राइट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो मैं जब सवाल उठाऊंगा कि अच्छा फिर कौन सा मॉडल हो सकता है, आई से यस, मैं कहूंगा कि भाई किताब, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, ये मेरा मॉडल है डेवलपमेंट। इसी तरीके से जब आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक रिपोर्टिंग पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल क्राइसिस कभी किसी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने बताया स्टूडेंट को कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल क्राइसिस एंड व्हाट इज दिस स्ट्रक्चरल पॉलिसी? स्ट्रक्चरल इज क्या है? लोग काफी बोर हो रहे हैं, रुक के जा रहे हैं, तो जो रह जाएंगे वो इंटरेस्टेड है। तो स्ट्रक्चरल क्राइसिस की जब बात करते हैं हम, तो क्या है, आम आदमी जो महंगाई से चल रहे हैं, बेरोजगारी से चल रहे हैं, उससे समझ नहीं आती कि भाई ये मतलब महंगाई का, बेरोजगारी का है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। तो जब आप उसका क्रिटिकली तजिया करने लगते हैं तो आप उसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। मैं मजबूर हूं कि जो टॉपिक दिया गया है, तो एक तरह से जो रिकंस्ट्रक्शन की जो अप्रोच है, ये स्ट्रक्चर इसके एटीट्यूड के दौर से स्ट्रक्चर कहते हैं कि भाई एक ट्रेंड है, एक फिनोमेना है, उसकी सिमिलैरिटीज है, उन सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर यू कैन बिल्ड अप अ पैटर्न, दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चर। मेरा उसका पसंदीदा जो स्ट्रक्चर है सब हाउसिंग। अच्छा, अब ये जो बयान कर रहे हैं, अब बारीक बात है,
है, बारीक बात ये है कि ये डिकंस्ट्रक्शन वाले जो थ्योरिस्ट हैं, ये जो कशमकश है वो लफ्जों की और वो टेक्स्ट की, उससे कोई नया सिंथेसिस नहीं निकालता। वो इसे इरेजर की तरफ जाते हैं, बस चलता रहता है। The deconstruction की theory जो है is not by itself an end. And as opposed to the Hegelian dialectics is different. Hegelian dialectics क्या है? Thesis, antithesis, पहले एक दावा किया, दुनिया गोल है, आपने दावा किया नहीं, दुनिया चलती। ये जो बहस है, इससे जो नतीजा निकलेगा उसे सिंथेसिस कहा जाता है। अच्छा, फिर उसमें जो हेगेलियन फिलॉसफी, जो इवन जर्मन फिलॉसफी, उसका कहना था कि ये डायलेक्टिक्स ऑफ माइंड है, ये जो बाहर चीजें हैं वो रिफ्लेक्ट करती है माइंड पे, एंड दिस हाउ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग मूव ऑन। एक किसी के कोड में सुनाता हूं आपको, अपने अपने ईमान को काबू रखें अपने पास। डायलेक्टिक्स इज द माइंड ऑफ गॉड कमिंग टू अंडरस्टैंड इट्स ओन मीनिंग। ये हमारे पुराने फुकहा में बहस होती थी, हमारे मदरसों में भी नहीं होती, यूनिवर्सिटी में नहीं होती, कि खुदा ने दुनिया खल्क कर दी। अब क्या खुदा ने वो खल्क की दुनिया के रास्तों को मान लिया, उसके ताबे हो गया, या हो सकता है ये जो जजा और सजा का तस्वर है डिटर्मिनिज्म का और फ्रीडम का, तो हेगेलियन जो तस्वर था ये आपको सुबह शाम काम आएगा। आपने जब रिसर्च करनी है, सोचना है, थीसिस लिखना है, एकेडमिक राइटिंग लिखनी है, इवन रिपोर्टिंग करनी है मीडिया में, या कम्युनिकेशन करनी है, तो उसमें एक शख्स का मेरा था कानून, उसने कहा ये जो हेगेलियन डायलेक्टिक्स है ये तो सारी मेहनत है, ये माइंड objectivity, material dictation around. अफ्रीका का सोसाइटल चेंज की बात एक ही चीज थियरी के लेट अस स्टडी द सिस्टम एज इट इज। एक है कि वी शुड स्टडी द सिस्टम व्हिच हैज कंडीशन विद इन द सिस्टम टू चेंज दैट सिस्टम। Now viewing history from a transformative point of view, but evolutionary point of view, जिसमें एक क्वांटिटी होती है वो एक खास सतह पे जाके इक्वालिटी में बदल जाती है। H2O को जब आप H2O हाइड्रो ऑक्साइड को H2O को जब आप H3O करेंगे वो हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा। और चीजों की क्वांटिटी, लोगों पे महंगाई का दबाव बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्वांटिटी बढ़ती जाती है, आखिर छोटी सी गैस की कीमत बढ़ती है, लोग फट के बाहर आ जाते हैं और फिर पार्टी दैट इज द क्वालिटी। दैट इज अच्छा, फिर उससे क्या होता है? मेरा याद है लेट मी शेयर विद यू, आई गॉट लॉट ऑफ बुक्स इन प्राइजेस व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ अ वेरी बैकवर्ड कॉलेज इन लाहौर। The books I chose, every professor came to me because selection was great. After 5-6 years, when I looked back on the selection of the books, I was ashamed of myself. I thought I should not have read books. I should have read books. So what I'm saying to you, आप given ideas लेकर आते हैं, आप टैबूज लेकर आते हैं, आप यूनिवर्सल स्टाइल लेकर आते हैं, आप कहते हैं कि मेरे पास एब्सोल्यूट ट्रूथ है,
लेकिन आप यूनिवर्सिटी आते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, देन यू कम टू नो कि नो, ये जो हमारे मोहल्ले के बच्चे को मिर्गी पड़ी है, इसे जिद नहीं करना, ये इसकी फिजिकल कंडीशन है, लेट्स गो टू साइकियाट्रिस्ट। एंड यू कम टू नो, अच्छा ये तो साइकियाट्रिस्ट का इशू है, ये वो जो बैठे हैं मोहल्ले में जिद निकालने वाले, उनका नहीं, जो किसी बातें हैं या क्या मार्केटिंग। तो यू आउटग्रो विद दैट, यू आउटग्रो दैट thinking which you learn from society. So this is a constant process. What is absolute is relative. वो कहते हैं तो बात का मिश्र है क्या है, दवा में तबीयत को है, दवा नहीं, दवा तबीयत को है, दवा नहीं, एक जो तगैयर है, तब्दीली है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। हम इकबाल की इस हिस्से में पढ़ते नहीं, मेरा ख्याल है कि इकबाल की किताब में हम होना चाहिए था रिकंस्ट्रक्शन और इस्लाम की बजाय रिकंस्ट्रक्शन और डिस्टॉर्टिंग इस्लाम। उसका किताब जो मैंने पढ़ी, उसकी रिकंस्ट्रक्शन और डिस्टॉर्ट इन इस्लाम 50 साल पहले, तो मुझे ख्याल है कि अल्लामा इकबाल हेगल की पहुंच के पीछे भाग गए। हेगल को कौन कहते, कॉज एंड इफेक्ट परस्यू कर रहे, अच्छा फलान चीज थी तो ये कैसे पैदा हुई, तो फलान चीज थी, अच्छा वो कैसे, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये सवाल साइड में तुम्हारे क्या। लेट मी कंक्लूड, आपके लिए भी कुछ एक दो और बातें करूं। देखिए, एक तो अब लकीर के फकीर ना, दूसरा खुलासे का शिकार ना, तीसरा रट्टा ना, चौथा जो प्रोफेसर बोल रहा है जरूरी नहीं क्या उसको, पांचवा प्रोफेसर करे, क्वेश्चन करे, चैलेंज करे। यकीन माने हमारा जर्नलिज्म डिपार्टमेंट हम थे तो इनके बड़े उस्तादा थे, सब डॉक्टर सलाम से लेके हमारा चीज से लेके चैलेंज, हम किताब पढ़ कर और चैलेंज करें, तो आपको चैलेंज करना, यूनिवर्सिटी प्लेस ऑफ आइडिया। जो टीचर, जो प्रोफेसर, जो यूनिवर्सिटी आइडियाज को सप्रेस करता है, वो जाए किसी पुलिस स्टेशन में या केंद्र का स्टूडेंट हो जाए, he should not be or she should not be in the university। दूसरा ये कि आपसे नॉलेज कोई नहीं चैलेंज करता, एंड नॉलेज बिकम्स योर बिजनेस स्ट्रेंथ। आजकल बात होती है, हम नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात करें। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जो है इज नॉट नाउ द इशू ऑफ जस्ट के नॉर्थ के पास थी, साउथ के पास है। ये जो आपके पास है, अभी जब मैं आ रहा था तो 3 घंटे की फ्लाइट, मैंने पूरी रिकंस्ट्रक्शन पढ़, मैंने स्ट्रक्चरल पढ़ लिया, मैंने हेगलियन पढ़ ली। तो ये आपको जब प्रॉब्लम लिखता हूँ, नॉलेज बेस्ड डेवलप हो, और उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। अगर आप जब हो जाए, अब एक और तब्दीली आ गई कि अब ये नहीं है पैटर्न के भी, आपने एक ही आप प्लस करिए, फिर आप स्टूडेंट प्लस करिए, फिर आप तो आज आप कम्युनिकेशन को रीड कर रहे हैं, कल को आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रीड कर रहे हैं, परसों को आप यूनिवर्सिटी में आपको रिसर्च प्रोजेक्ट चला रहे हैं, और चौथे दिन आप सालों की फैक्ट्री कर रहे हैं। तो ये अब वो तब होगा कि जब आपने स्किल्स को, नॉलेज को, साइंटिफिक मेथड हो, क्रिएटिविटी हो,
और ये कि आप लकीर के वकील, यानी आपको डीकंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। थैंक यू।